नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार की तेज सियासत के बीच राजद के राज्यसभा सांसद अमरिंदरधारी सिंह उर्फ एडी सिंह फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरसे हैं। अभी से कुछ देर पहले लाइव सिटी से बातचीत करते हुए एडी सिंह ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब तक लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त मानते हैं जब तक सीएम हाउस में कुछ ना हो जाए। उन्हें बाकी कुछ दिखता ही नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। एडी सिंह कह रहे हैं कि बिहार में जिस औद्योगिकीकरण की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार और जो 1000 एकड़ लैंड देने की बात कर रहे हैं, बिहार में कुछ भी नहीं हो सकता है। एडी सिंह का कहना है कि यदि नीतीश कुमार फिर से जीत कर आते हैं तो बिहार के लिए दुर्भाग्य होगा। वे यह भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जरूर आएंगे, लेकिन समय के साथ बिहार बदलेगा, बिहार नई सोच के साथ आगे बढ़ेगा। देखिए एडी सिंह ने लाइव सिटी से बातचीत में क्या कहा है। एडी सिंह साहब नमस्कार, ज्ञानेश्वर बोल रहा हूँ पटना से। हाँ नमस्कार जी जी। अब तो आपको खुश हो जाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री से संवाद किया और कहा कि बिहार में वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहते हैं, 1000 एकड़ लैंड भी देने को तैयार हैं। नीतीश कुमार मानते हैं कि बिहार में एग्रो फूड्स के जो इंडस्ट्रीज हैं या लेदर गुड्स हैं या गारमेंट्स हैं, इनकी इंडस्ट्री लग सकती है और 1000 एकड़ लैंड भी देने को तैयार है। तो आप जिस औद्योगिकीकरण की बात कर रहे थे, आप तो नीतीश कुमार भी उससे सहमत दिखते हैं सिंह साहब। इसका जवाब मैं किसी दूसरे तरफ से दूंगा। जी देखिए, तमिलनाडु में एक जगह है तिरुपुर। जी। तिरुपुर में के रूरल एरियाज में कृषि इतना संपन्न हो गया जी, जिसके वजह से वहां के लोगों ने तिरुपुर तमिलनाडु में है जी तिरुपुर को एक इंडस्ट्रियल हब बना दिया। जी और वो इंडस्ट्रियल हब बन गया इन द सेंस दैट टेक्सटाइल का बहुत बड़ा अड्डा है वो। जी। और मुख्यमंत्री किस चक्कर में है जो बोलते हैं कि केंद्र को ये तो कोई ऑर्डिनेंस लाना नहीं है, चाहे पार्लियामेंट में बिल लाना नहीं है कि सभी व्यवसायी जाएं बिहार। जी। अगर बिहार को संपन्न करना है तो पहले इसके कृषि को संपन्न करना होगा। जी। अगर कृषि पूरी तरह से संपन्न हो जाता है जी। तो एक मैसेज जाएगा इंडस्ट्री को कि बिहार में एकदम बिहार समृद्ध हो चुका है। जी। अब इंडस्ट्री पर मैं आता हूं 2 मिनट बाद। पहले मैं बता दूं मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री एक ऐसा व्यक्ति हैं जो मानसिक रूप से बीमार हैं। जी। ये मुख्यमंत्री ऐसा, ये बिहार का इतना बड़ा दुर्भाग्य है। ये इसका नेचर है। लोगों को जब तकलीफ होता है तो इनको प्रसन्नता होती है। मैं 2 चीज बताऊंगा, 2-3 चीज। इनको ललन भाई बहुत अच्छा से पहचान लिया था, तो बोला था इनके पेट में नाथ है। 2009-10 में इत्तेफाक से मैं दिल्ली से पटना आ रहा था और मेरी सीट इनके साथ पड़ गई जेट एयरवेज में। इनको एक अतीश चंद्र राम का अधिकारी था, इनको कागज दिया जिसमें बटाईदारी कानून के बारे में सारा कुछ लिखा हुआ था। अब अगर ये चाह रहे थे कि जितने भी बटाईदार हैं वो जमीन का मालिक बन जाएं। तो जमीन का मालिक बनने का मतलब क्या होता कि पूरे बिहार में हिंसा शुरू हो जाता, जिससे इनको बहुत खुशी होता, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में तो इनको कुछ करना नहीं है, खाली झूठी बातें बोलना है। ये आप कर रहे हैं जी। हाँ, झूठी बातें बोलना है जी। और दूसरा जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब तक कृषि पूरी तरह संपन्न नहीं होगा बिहार में, जिसके लिए कोई काम 15 साल में नहीं किया गया है, तो तब तक कोई इंडस्ट्री आपके यहाँ आने वाला नहीं है। और जहां तक जमीन देने की बात है, ये गए थे एक बार इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस करने बॉम्बे, और इनका पहला स्पीच ये था कि आप लोग बिहार आइए, जमीन मैं नहीं दे सकता हूँ। अच्छा जी। तो ये देने के लिए नहीं भाई, सच तो ये बोल ही नहीं सकते हैं ना जी। इनको और कहां से जमीन देंगे? जिसके पास जो जमीन था, मेरे से अच्छा कौन भुक्तभोगी है जिसको 2-2, 3-3 महीना बाद टाइम मिलता था जी। तो ये कुछ नहीं करेंगे। ये देखिए, ये लोगों को तकलीफ में देख के इनको अपार खुशी होती है। हम जैसे मैंने बोला ना कि मानसिक रूप से बीमार हैं। अब एक छोटी सी बात ले लीजिए प्रोहिबिशन का। मैं प्रोहिबिशन को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, मगर पूरे बिहार में आप देखिएगा जो भी शराब की दुकानें हैं उसके बाहर एक भूजा वाला
हाँ, एक सिगरेट वाला, सिगरेट बीड़ी वाला, एक कोई जो मछली मुर्गी छान के खिलाता है वो वाला बैठा रहता है शाम में। नहीं, अब तो शराब की दुकानें हैं नहीं ना, आप कहाँ शराब की मेरी बात तो सुन लीजिए ना। तो ओवरनाइट उतने लोग बिहार में बेरोजगार हो गए, जिनको थोड़े थोड़े व्यवसाय था कि शराब की दुकान के बाहर बैठ के भुजा बेच रहे हैं, चाहे मछली बेच रहे हैं, चाहे सिगरेट बीड़ी बेच रहे हैं, और उनको इन्होंने प्रोहिबिशन करने के पहले उन्होंने सोचा कि इनको कहाँ पर लगाएंगे। अच्छा, और सारे रेस्टोरेंट बिहार में उसके बैरा का नौकरी किया, मतलब किसी के पास अगर 10 बैरा होगा सर्व करने के लिए तो उसने 5 को निकाल दिया होगा। तो बिहारियों को तकलीफ देने में इनको अपार हर्ष होता है। लेकिन आप ऐसी बात कर रहे हैं, और नीतीश कुमार की तो यूएसपी है एडी सिंह साहब की, उन्होंने बिहार में जंगल राज खत्म कर बिहार में गुड गवर्नेंस मंगल राज लाया। जिस तरीके से बहुत बहुत अच्छा बात बोला है। इनको लॉ एंड ऑर्डर कैसे ये ताकते हैं, इनके हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल अच्छा है अगर सीएम हाउस में डकैती नहीं हो, सीएम हाउस के अंदर छीन छोड़ नहीं हो। तो अगर ये हो रहा है तो इनके हिसाब से पूरा रामराज बिहार में आया हुआ है। व्यापारियों का अपहरण तो बंद हो गया? नहीं, सब कुछ हो रहा है, मर्डर हो रहा है सब। मेरा अपना मकान में गुंडा सब आ गया था जी। तो 2010 में मैंने गजानन शाही का बोर्ड लगाया वहां। ये क्या लॉ एंड ऑर्डर का बात करेंगे? अच्छा। और इनके जो चापलूस प्रवक्ता है ना, जब वो बोलते हैं ना तो मुझे लगता है कि पीछे से कोई डमरू बजा रहा है। तो इंडस्ट्री तो भूल जाइए, इनसे कुछ नहीं होगा। बिहार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति हमारा मुखिया 15 साल से है। और मैं तो अमित शाह जी को, जो इस देश के बहुत महान नेता हैं, उनको एक सुझाव दूंगा, छोटी मुंह बड़ी बात। अगर महागठबंधन को टक्कर देना है अमित शाह जी, तो कम से कम बिहार का लीडरशिप बदलिए, किसी तगड़ा बीजेपी को लेके आइए, और एक तगड़ा आपके पास लीडर तो आप ही के मिनिस्ट्री में है जी। अच्छा, मतलब आप नित्यानंद राय की बात कर रहे हैं? अब जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर ये व्यक्ति अगर 5 साल और रह गया। अच्छा, और अब पटना का ले लीजिए। पटना में तो जो बाढ़ आया और डिप्टी सीएम भागा हाफ पैंट पहन के, तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री को खुशी होता है कि लोग तकलीफ में है, मजदूर। अच्छा, दूसरा ये देखिए, बड़ा जो सच के पास तो ये जाते नहीं है। अच्छा, इन्होंने बोला, अच्छा सुन, सच के पास तो ये जाते नहीं है। बड़े गर्व से इन्होंने बोला कि मैंने रेजिडेंट कमिश्नर दिल्ली को इंचार्ज बना दिया है। अब रेजिडेंट कमिश्नर को 5 रुपया का पावर नहीं था, सारा पावर था एक बॉम्बे के अधिकारी को। मुझे सब पता है कि वो उस अधिकारी ने क्या किया क्या नहीं किया। मैं किसी अधिकारी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता हूँ। प्रवासी मजदूरों की बात कर रहे हैं, जो उन्हें राहत देना था, उसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा गर्व से कहा ना कि रेजिडेंट कमिश्नर को मैंने बना दिया है इंचार्ज। उस बेचारे को 5 रुपया का पावर नहीं था। और सारा पावर एक बॉम्बे में इनकम टैक्स अधिकारी को था, जो बिहार डेपुटेशन पर है। मुझे सारा किस्सा पता है। मैं किसी अधिकारी के खिलाफ बोलना नहीं चाहता हूँ, बट वो अधिकारी ने जो भी किया होगा मजबूरी में इनके ऑर्डर पर किया होगा। तो आपको क्या लगता है कि ये सारी समस्याओं का अंत तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना? तेजस्वी यादव इतने परिपक्व हो गए हैं कि वो बिहार को बिल्कुल बदल देंगे? भाई तो क्या करें? तो हम एक थरली इनकॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री को फिर चांस दें? तेजस्वी यादव तो एक यंग लड़का है जी, एक नया बिहार बनाने का संकल्प किए हुए है जी। और मैं महागठबंधन को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग लीडरशिप के चक्कर में मत पड़िए। लीडर तेजस्वी ही है, अनलेस आपका पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाता है, तब तो कोई बात नहीं, तब फिर तेजस्वी लीडर नहीं रहेगा। मगर अगर गठबंधन में सबसे लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी रहेगी तो उसी का लीडर बिहार का मुख्यमंत्री रहेगा। ऑल्टरनेटिवली अगर मांझी साहब चाहे या वो बाकी लोग जो चाहे कि उनका पार्टी नंबर 1 नंबर्स में रहेगा, तो ठीक है, उनके मुख्यमंत्री होंगे। बड़ा सिंपल है। तो तेजस्वी यादव को आप इस रूप में देखते हैं कि वो जब आएंगे तो गोल्डन बिहार हो जाएगा, कोई नया एरा आ जाएगा? कोई देखिए, ओवरनाइट कोई चेंज नहीं होगा जी। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक नया बिहार बनाने का, उसमें भी 5-10 साल लगेगा। कोई तेजस्वी यादव अल्लाह दिन का चिराग लेके नहीं आएंगे कि वो बोलेंगे खुल जा शीशे में हर चीज खुल जाएगा जी। हम लोग इस बिहार का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर ये इस तरह का व्यक्ति फिर ये मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं अपने को बदल रहा हूं, मैं नई सोच का हूं
और जो पुरानी परंपरा या पुरानी परिपाटी चलती आ रही है उससे आगे निकलकर मैं सभी जाति को, सभी धर्म को, वो सवर्णों की बात भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव इस पर स्टैंड करेंगे और सवर्णों के साथ में खड़े होंगे? देखिए, जातीयता का जहां तक बात है, डिफरेंस बिटवीन लालू जी एंड नीतीश जी, इसकी लालू जी मुंह फट आदमी हैं, वो कुछ मन में नहीं रखते हैं, सीधे सब कुछ बोल देते हैं। नीतीश जी पीएचडी किए हुए हैं किस जात को कैसे एक्सप्लॉइट करना है और उसमें माहिर हैं कि उनको न बिहार में कृषि का प्रगति कराना है, चाहे इंडस्ट्री लगाना है। और मैंने लॉ एंड ऑर्डर का तो एग्जांपल दे दिया कि अगर सीएम के हाउस में डकैती नहीं हुआ, उनके कंपाउंड में छीन छोड़ नहीं हुआ, तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल राम राज है जी। ऐसा सीएम भगवान तो नहीं बोलूंगा, बिहार वासी अगर ऐसा सीएम फिर लाते हैं तो अब भूखे मरने के लिए तैयार हो जाए वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो आपने देखा कि एडी सिंह कितने गर्म मिजाजी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि यदि नीतीश कुमार की सही से पहचान करते हैं तो वो ललन सिंह हैं, और बिहार में क्या होना है नहीं होना है इस राजपाट में किसी को पता नहीं है। इसके साथ वे यह भी कह रहे हैं कि एनडीए की जो स्थिति है वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो महागठबंधन को चुनौती देने की स्थिति में है ही नहीं। तो आप बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।